Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 तो प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, आज का ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया ताकि हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए, परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना अद्भुत करने वाला यहोवा, इसके चरणों पर हमारा हर एक समय धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, जिसने सुनहरा मौका हमें दिया ताकि हम उसके चरणों पर एक नई इच्छा के साथ, एक नई उज्ज्वलता के साथ, एक नई भविष्य की और एक नई सामर्थ के साथ, एक नई बल के साथ परमेश्वर की संगति में इस दोपहर के समय में जब धूप एकदम अपनी चरम सीमा पर है, एक झुंड जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को तैयार कर चुका है, हम धन्यवाद करते हैं उस खुदावंत का। हम धन्यवाद करते हैं 110 मिनिस्ट्रीज का, जिन्होंने हमारे लिए मौका बनाया ताकि हम परमेश्वर के वचन से आपको मनानी करने पाए, ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख पाए, कुछ बांट पाए परमेश्वर के उस असीम प्रेम को। हालेलुया। इस दोपहर के समय हम आपसे और अपने आप से और हमारे देखने वाले तमाम परमेश्वर के अभिषिक्तों से बांटने के लिए हम इकट्ठे हुए। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर की आराधना में बल है, परमेश्वर की आराधना में सामर्थ है। हमारी निराशा में, हमारी बलहीनता में, हमारी कमियों में, हमारी थकी हुई अवस्था में परमेश्वर का वचन, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, हमारे लिए बूस्ट का काम करती है, हमारे लिए बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स से भी बढ़कर काम करती है। हालेलुया। क्या आज आप थके हुए हैं? क्या आज आप निराश हैं, बलहीन हैं और परमेश्वर की ओर ताक कर कहते हैं, यहोवा मेरी सहायता कर, यहोवा मेरी मदद कर। मारा को मीठा बनाने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन में उत्साहित हैं? हालेलुया। हमारी निराशा के स्पिरिट को परमेश्वर हमें चैलेंज के साथ, आशीष के साथ, अपने वायदों के साथ बढ़ाना चाहता है। हमारे जीवन की कमजोरियां, हमारे जीवन की कमी, हमारे जीवन की निराशा और परेशानी शैतान के द्वारा जब हमारे लाइफ में आती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, अपने वचन की ताकत से हमें हिम्मत करता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। जैसे परमेश्वर ने गिदयोन को कहा कि हे शूरवीर, हे शूरवीर, आज प्रभु आपको और मुझे पुकारता है, हे शूरवीर। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर के हाथों में वो चिंगाई, वो शिफा है। हालेलुया। गरीबी अवस्था है वो पूरी चली जाती है यहोवा को पुकारने से। हमारी अवस्था, चाहे हम अंधे हैं, हम लंगड़े हैं, लूले हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, जरूरतमंद है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आज परमेश्वर इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया। कितने सारे लोग जबकि हालेलुया ये समय नहीं देख पाए। आज हम कहीं बाहर गए थे, बाहर से जब हम यहाँ से निकले, थोड़ी दूर के रास्ते में चले गए होंगे, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमने देखा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। न जाने उस एक्सीडेंट में कितने लोग आज मारे गए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बस के साथ एक ट्रैक्टर के एक्सीडेंट हो गया और पूरी गाड़ी या पूरी बस चितर बितर हो गई। शीशे, दरवाजे सब टूट के एकदम सड़कों पे बिखरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा कितनी महान है जो हर एक समय मुझे और आपको संभालता है। संसार भर में कोरोना से लोग पीड़ित हैं, लेकिन प्रभु की दया कितनी बड़ी है ना कि आप और मैं आज भी सुरक्षित हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इससे बढ़कर जिंदगी में क्या चाहिए?
आपको परमेश्वर ने खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए एक छत दी ताकि आपको धूप ना लगे, बारिश से आप बच पाए। इससे बढ़कर और जीवन में क्या चाहिए? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये जो गीत बैकग्राउंड में चल रहा है आप सभी उसको सुन पा रहे होंगे। हमारा विश्वास ये गाना इन दिनों में, इस पूरे लॉकडाउन के समय में इस गाने ने हमें मिनिस्टर किया है। इस गाने को हम हर जगह इसलिए चलाते हैं जब आप इसको सुने आपका जीवन भी बदल जाए, आप भी आशीष को पाए। हालेलुया। Praise God. Praise God. Hallelujah. Everybody sing together. Friends, me and my wife, we are very happy to be with Exodus Ministry. Thank you for everyone, those who are connected with us right now. You know, we will take 5 minutes because this platform, they told us worship and word. So right now, I want you to get connected in the spirit. Yes, praise the Lord. Marvelous works will happen only through mysterious ways. So our God is going to prepare you and He is going to give you something supernatural. Stay tuned as me and my wife, we are going to come to you with a testimony and a powerful word within the given time. I will take 5 minutes as we are listening to this song. Very important, because the reason God in His sovereign will is going to do something supernatural. Amen. आज याद रखिए प्रभु ने संसार की सृष्टि कैसे की? Yes. शून्य से प्रभु ने सबको बनाया। Absolutely, I'm telling you. आज परमेश्वर ने आपकी शून्य की अवस्था को देख लिया है। आज आप क्या जरूरत में हैं और किस विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, मांगिए आज आपको क्या चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत तायत से देने वाला है। हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। No. कंजूस नहीं है कि वो किसी को ज्यादा दे और किसी को कम दे। आज जब आप परमेश्वर से मांगते हैं प्रभु आपको बहुत आयत से देता है। वो नाप के तोल के आपके विश्वास के अनुसार आज आपको देने वाला परमेश्वर। Beautiful and bountiful. हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद करते उस प्रभु का। इस तेज दोपहरी में भी एक झुंड परमेश्वर के लिए पुकारता Very है। important, yes. प्यासे हैं वो लोग, वो तृप्त होंगे। Yes. क्योंकि परमेश्वर का वचन वो प्यास को मिटाने वाला है। Yes. अब इस गर्मी में चाहे हम लस्सी पी लें या ठंडा पानी पी लें, ये हम सभी जानते हैं। जितनी बार भी चाशनी पी लें, जितनी बार भी हालेलुया हम ग्लूकॉन डी पी लें या कुछ भी बूस्ट करने के लिए अपने शरीर को पी लें, हमारे शरीर में फिर भी पानी की कमी रह जाती है। लेकिन आज परमेश्वर में जो प्यासा है, परमेश्वर के वचन को पाने के लिए जो प्यासा है और वो प्रभु की ओर ताकता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फिर कभी प्यासे नहीं रहेंगे, वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर वो परमेश्वर की भूख से, परमेश्वर के विश्वास से, परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्यासी और भूख की अपेक्षा करते हैं कि प्रभु उनको रोटी दे। आज का दिन परमेश्वर ने दिया ताकि आपकी आत्मा को, जो प्यासी है, जो भूखी है, जो निराश है, वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं। Yes. प्रभु का धन्यवाद करते। कितना महान प्रभु, कितना भी धन्यवाद करें प्रभु। हमारी हर एक अवस्था, हम निराश थे, है कि नहीं? हम में से कितने लोग नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। साल शुरू हुआ, लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई कि ये साल तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन प्रभु ने दिखाया, प्रभु ने समझाया। तेरे जैसा ओह जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के समान कोई नहीं, कोई भी नहीं। परमेश्वर के समान जो आपकी इच्छा को पूरा कर सकता है, आपके डेस्टिनी को सही जगह पहुंचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह जीसस, हालेलुया। Praise the Lord Jesus. आप हमारे जीवन। Get ready, friends. We are going to have a very powerful word. Today the word will change your life. Hallelujah. Today the word will encourage you. The Lord is going to do beautiful things in your life. Amen. 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 Amen.
आज एक नया कार्य, एक नया विश्वास का बीज, एक नया अनुग्रह, एक नई ब्लेसिंग्स को परमेश्वर आपको देने में सामर्थ्य है। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की संगति में बिताया हुआ हर एक पल, दुनिया की संगति में बिताए हुए से कहीं घंटों से बढ़कर है, कई घंटों से बढ़कर। आज जब दुनिया के सारे क्लब हॉल बंद हो चुके हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, सारे पब बंद हो चुके हैं, सारे लोग जो दुनिया में अपने प्यार को ढूंढते थे, दुनिया में अपनी खुशी को ढूंढते थे, सब बंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है अब कम से कम मुझे देख, क्योंकि सच्चा चाहने वाला हमारा परमेश्वर है, सच्चे दिल से हमें प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया को कितना भी पैसा अगर हम दे दें तो भी वो शांति, वो चैन, वो आराम, वो प्रेम, वो खुशी हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बहुत ऐसा देने में सामर्थ्य। हमारे जीवन को, हमारी हर एक अवस्था को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा। हम धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी जस्ट थैंक यू, वी जस्ट थैंक यू। यस, maybe you can lead us in prayer. हालेलुया। आइए आज की सभा को शुरुआत करने से पहले, आज की इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से उठाएं, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारी सहायता करने के लिए हर एक पल हमारे साथ रहता है। Lord, we want to bless you, Lord. We wanted to thank you, Jesus. You are the only one who created us so that we can give you all glory and honor in our life, Lord. Yes. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपनी आंखों को आपकी ओर से उठाते हैं प्रभु, क्योंकि हमारी सहायता केवल आपकी ओर से हमें आती है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें जितने भी लोग अब इस समय वॉच कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, जितने भी लोग आगे भी देखेंगे प्रभु, होने दे कि तेरी आत्मा उनसे बातचीत करने पाए, उनकी निराशा में आप उनको एक आशा देना प्रभु, उनकी बीमारी में आप उनको चंगाई देना प्रभु, उनकी हालेलुया कमजोरी में आप उनका बल बनना परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, जितने भी आपकी ओर देखते हैं वो सब आशीष पाए, उनका जीवन बदल जाए, आपसे एक नई खुशी, एक नई उमंग, एक नई उत्साह प्रभु आप उनको देना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सोरस मिनिस्ट्रीज के लिए भी, उनको भी आशीषित कर और बढ़ा खुदावन, ताकि हालेलुया तेरी महिमा वो करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए ईश्वर राजा, धन्यवाद आपके हाथों में बाकी का समय समर्पित करते हैं। हमसे बोल और बातचीत कर खुदावन, हमें इस्तेमाल कर जैसा आप चाहते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि विनती प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। So friends, it's a great joy to greet you all the way from New Delhi, from our family, in the name of the Lord. हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं सुंदर समय में जितने भी प्रभु के लोग आज हमें इस वक्त सुन रहे हैं। So in the wonderful time, it is a very hot in Delhi. It's a sleeping time, you know, in midst of lockdown, but we are happy to see so many people, you are live listening to us. हालेलुया। ये दोपहर की बड़ी गर्मी का समय है, दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का और उन लोगों का जो इस तक की धूप में भी हालेलुया परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु उनसे बातचीत करे। So it is me, Robert Kumar. It is my wife Shika Robert. और परमेश्वर के दास रॉबर्ट कुमार और मैं उनकी पत्नी और शिखा रॉबर्ट हूँ। So next 40 minutes we are going to speak the word which will change and challenge your life. हालेलुया। अगले 40 मिनट हम आपसे परमेश्वर का वो पवित्र वचन बांटेंगे जिससे आपके जीवन में एक परिवर्तन परमेश्वर लेकर आएगा। So we want you to stay tuned. If you want to share with your friends, those who are in great need, I am telling you this message will definitely be a blessing to them. हालेलुया। आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको जितने भी लोगों को शेयर करना चाहते हैं, जितने भी लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके साथ बांटना चाहते हैं, आप बांटिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ताया हुआ वचन आपके हृदय को छुएगा और आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। I am going to speak to you 20 minutes with the word of God in English. My wife will translate in Hindi. हालेलुया। मैं आपके सामने प्रभु का वचन इंग्लिश में रखूंगा और मेरी पत्नी उसका अनुवाद मेरे लिए करेगी। At the end of the broadcasting, before the time could be completed, my wife will come to you with a Hindi
beautiful testimony, and she will pray with you for all your healings and all your needs. हालेलुया। और इस मीटिंग के आखिरी में कुछ समय मैं अपनी गवाहियों को दूंगी और उन तमाम प्रार्थनाओं के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो ऑन स्क्रीन हमें लोग भेजते हैं। So we want you to get ready and you can write all your prayer points and whatever you are having, keep writing, so that what you are listening will be a great blessing to you. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा और आप बने रहिए, आप स्क्रीन से जाइएगा मत, आप अनट्यून मत कीजिएगा, बल्कि हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम मिलकर अपने जीवन में So for the meditation of the word today, I am talking to you, don't bring compromises to the promises of God. हालेलुया। आज दोपहर के मनन के लिए आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के आशीषों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। There are so many times when we are waiting for the promises to be fulfilled, when we are trying to accept the prophecies, we always try to bring compromises to God. हालेलुया। हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमसे कुछ वायदा करता है, कुछ आशीषों को देने वाला होता है, हम अपने जीवन में उस आशीषों की कमी और देरी के कारण हम समझौता करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वायदों के साथ कोई समझौता मत कीजिए। We are very good in prayer. हालेलुया। हम प्रार्थना में बहुत ही अच्छे हैं। We are very good in fasting. हम उपवास रखने में बहुत ही अच्छे हैं। We are very good in everything that we need to do for God. और परमेश्वर के लिए हमें जो भी कुछ करना होता है सबके लिए हम बहुत ही उत्साहित होते हैं। But when it is coming to our personal meditation, when it is coming to our personal breakthrough, always we want things to happen hurriedly and quickly. हालेलुया। लेकिन वास्तविकता पर जब परमेश्वर हमें वास्तविक रीति से कुछ आशीष देने वाला होता है, हम इंतजार नहीं कर पाते और अपने उस इंतजार न करने के कारण हम उस जीवन के उस आशीषों से जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हम समझौता कर लेते हैं। It is easy to counsel others. हालेलुया। दूसरों को बताना, प्रवचन सुनाना आसान होता It is है। very easy to preach for others. दूसरों के लिए प्रभु का वचन सुनाना बहुत ही आसान है। It is easy to talk to people. लोगों से बातचीत करना बहुत ही आसान है। But today I am talking to you how and when you can receive the prophecies and promises fulfillment from the hand of the Lord. लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी और उन आशीषों को, उन वायदों को आप अपने जीवन में किस प्रकार पा सकते हैं। I want to tell you, people of God, there are times we cannot wait. There are times we may not understand, but today the broadcasting next to 20 minutes will help you how and when the promises and prophecies will be fulfilled in your life. हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जीवन में हम उन आशीषों के लिए रुक नहीं पाते, उन परमेश्वर के वायदों के लिए रुक नहीं पाते, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कैसे आप परमेश्वर के उन आशीषों को और उन अनुग्रह को पा सकते हैं। Our God is a God who does miracles beyond our expectations. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सोचने से बढ़कर अपने आशीषों को हमारे जीवन में उठेलता है। Sometimes you are waiting and waiting and waiting. कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम इंतजार करते हैं और इंतजार ही करते रहते हैं। There are people in the midst of their waiting, they give up. और कई बार बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उस आशीष को पाने के इंतजार में अपने रास्ते को भूल जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। In English we say they quit the walk with God. और वो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने की चाहत को छोड़ देते हैं। But as I was meditating in the month of June, Lord, what is happening in the global pandemic? What is the message that you want to give it to the people so that I can, as a prophet of God, I can bring the great direct blessings to people of God? हालेलुया। इस पैंडेमिक के समय में, इस ऐसे आपातकालीन समय में मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु क्या आपके लोगों को मैं बांटूं जिससे उनकी जीवन की निराशा आशाओं में बदल दे और जो वायदे परमेश्वर ने किया है वो वायदा परमेश्वर का पूरा हो जाए। You know what God told me? आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? Since people started compromising in the promises, I am unable to fulfill what the plan I have for them. हालेलुया। कई बार हम अपने आशीषों के साथ समझौता कर लेते हैं और वही कारण है कि परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते। So today in the broadcasting, my point is very clear. Let us not have compromises when the Lord can give and fulfill the promises of God. जब परमेश्वर हमारे जीवन में वास्तविक रूप से हमें आशीषित करना चाहता
समझाता है, आशीष कर सकता है। हमारे जीवन में समझौता नहीं होना चाहिए। So today in this afternoon, I want to tell you from the life of Abraham and Sarah. हालेलुया। आज इस दोपहर के समय में अब्राहम और सारा के जीवन से मैं आपको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता Very हूँ। beautiful family, बहुत ही खूबसूरत सा परिवार, caring husband and wife. एक दूसरे की चिंता फिक्र करने वाला परिवार था। They respect each other. वो एक दूसरे को बहुत ही इज्जत करते थे। You know, because they respect each other, they have done some mistakes. What the promises the Lord has given into their life. हालेलुया। एक दूसरे की इज्जत करने के कारण कुछ ऐसी गलतियां वो अपने जीवन में कर बैठे। So today I want to let you know. और आज की इस दोपहर के समय में आपको बताना चाहता हूँ। I want you to understand one thing very clearly, people of God. एक बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देना चाहता हूँ प्रभु के लोगों। I want to talk to you from the life of Abraham first. अब्राहम के जीवन से सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। He was very faithful when he was ready to leave the father's house. वो बहुत ही ईमानदार था कि परमेश्वर ने जब उससे कहा कि अपने पिता के परिवार को छोड़कर निकल जा, उस बात को वो मानकर निकल तो गया। The Lord told Abraham very clearly. और उसने अब्राहम से बहुत ही अच्छी रीति से कहा। Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. हालेलुया। अब परमेश्वर ने अब्राहम से इस प्रकार से कहा कि अपने देश से निकल जा, अपने पिता के घर से निकल जा और उन तमाम बातों को छोड़ के निकल जा जिस देश को मैं तुझे दिखाता हूं उसकी और आगे कूच कर प्रस्थान कर। The beauty you need to understand, God never told him where he needs to go. He only told leave your father's house. हालेलुया। सबसे मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर ने कभी ये नहीं बताया अब्राहम को कि कहाँ जाना है, वो उसको कभी दिखाया नहीं, बल्कि ये कहा कि तू इस देश की ओर निकल जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। So he never told the destination address, he never told the country, but then he obeyed to the voice of God. हालेलुया। परमेश्वर ने कभी उसको वो जगह नहीं बताई कि कहाँ उसको जाना है, लेकिन फिर भी अब्राहम ने बिना किसी संकोच के परमेश्वर के मार्ग को चुना और आगे बढ़ गया। It is not easy for Sarah to go with her husband Abraham who doesn't know where he is going. हालेलुया। सारा के लिए आसान बात नहीं थी किसी ऐसे जगह पर जाना जहां वो जानती ही नहीं थी कि उसका पति उसको कहां लेकर जाने वाला है। But I am talking to you today, people of God. लेकिन मैं परमेश्वर के लोगों आपको बताना चाहता हूँ। My God may not speak to you in details. हालेलुया। हमारा परमेश्वर कई बार विस्तार में बातों को हमें नहीं बताता। Our God speak to you one step at a time. लेकिन हमारा परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है। But I want you to know one thing very clearly. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, Though he may not talk to you in detail, हो सकता है कि परमेश्वर आज आपको सब बातों को क्लियर नहीं बताता, but he is author and finisher of everything. लेकिन वो हर एक बात को पूरा करने वाला शुरू और आखिरी है। So God told him, I will make you a great nation. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा एक बड़ी जाति मैं तुझे बनाऊंगा। It says like this, I will make you a great nation, I will bless you and make your name great. और परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे नाम को आशीष करूंगा और तेरा नाम आशीषित होगा। So he never seen God, he just heard the voice of God without knowing where he was going. He left his father's house and he left his country. हालेलुया। और परमेश्वर की बात को मानकर अब्राहम ने आगे कदम रखा और ना ही सिर्फ परमेश्वर ने उसको अपनी जगह से निकाला बल्कि उसको बहुत बढ़ाया और आशीषित किया। So we need to appreciate and acknowledge the faith that Abraham and Sarah they had in their life. और हमें इस बात के लिए उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बड़ा विश्वास था उनके मन में परमेश्वर के प्रति कि प्रभु ने कहा और उन्होंने सुन लिया। In the global pandemic there are so many things happening, but one thing we are missing, that is the faith in the Lord. हालेलुया। इस आपातकालीन स्थिति में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जानते हैं हम सबसे बड़ा चीज क्या मिस करते हैं, वो है परमेश्वर में विश्वास रखना। So the one thing that Abraham had was faith. हालेलुया। अब्राहम के जीवन में जो सर्वप्रथम कुंजी थी वो था विश्वास। The good thing that Sarah had, obedience to her husband and belief in her husband's call. हालेलुया। और सारा की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने पति का आज्ञाकारिता किया और वो इस विश्वास में अपने पति का साथ देकर आगे बढ़ पाई। So the call that Abraham had,
she could understand as the way one day at a time as Abraham was leading the family. हालेलुया। सारा अपने पति के उस बातों पे कि परमेश्वर उसको बढ़ाएगा बहुत विश्वास करती थी और वो उसके बातों में विश्वास करके आगे बढ़ती रही कि हाँ परमेश्वर एक कदम करके मेरे पति को आगे बढ़ा रहा है। My dear gentlemen, those who are listening to me this afternoon, परमेश्वर के प्रिय जनों जो मुझे अभी देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, are you listening to the voice of God? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं? Dear sister, those who are listening to me, परमेश्वर की बहनों जो मुझे सुन पा रही हैं, are you supporting the call that your husband had? क्या आप अपने पति को मदद करती हैं कि वो परमेश्वर की कॉल में विश्वास में आगे बढ़ पाए? For Abraham and Sarah, it was not easy to be a parents of faith. हालेलुया। अब्राहम और सारा के लिए आसान नहीं था कि वो विश्वास का पिता बन पाए। But then they had a great walk in which they were faithful to God. That's why the Lord made them to be the parents of faith in this generation. हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बात थी, एक चैलेंज था जिसको उन्होंने लेकर चलने लगे कि परमेश्वर ने उनको विश्वास का पिता और माँ बनाया। So today I am going to talk to you 2 points very clearly. आज के सुंदर समय में मैं आपसे 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। They have started very well. और उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी। Without seeing God, just hearing the Lord, they left their house and they started moving to the place where the Lord was showing. हालेलुया। बिना कुछ परमेश्वर से सवाल जवाब किए वो तैयार हो गए और निकल पड़े उस स्थान की ओर जब परमेश्वर ने उनको वायदे के साथ आगे चलने के लिए कहा था। But consistently the Lord was dealing with Abraham. और परमेश्वर लगातार इस प्रोसेस के बीच में अब्राहम से बातें कर रहा था। What happened? The Lord kept on telling him, I am going to make you a great nation. I will do this, I will do that. और परमेश्वर लगातार अब्राहम से कह रहा था कि मैं तेरे जीवन में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और तुझे आगे बढ़ाऊंगा। So he was very much delighted. और वो बहुत ही खुश था, उत्साहित था। But the Lord had a greater plan. That's why the Lord wanted him to wait for a while. हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उस बात से भी कहीं बढ़कर योजना थी कि वो चाहता था कि परमेश्वर की संगति में वो और इंतजार करे और इसलिए प्रभु ने उसको इंतजार करवाया। I'm telling you, maybe you are waiting like Abraham today, my friends. आज हो सकता है अब्राहम के समान आप भी अपने जीवन में इंतजार कर रहे होंगे। I want to encourage you. Your waiting time is not the wasting time. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने भी प्रभु पे भरोसा रखते हैं, इंतजार करते हैं, उनका विश्वास और धैर्य और इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। In midst of waiting, you are not a loser. In midst of waiting, I am telling you, you are going to be a victor in Jesus' name. और इस इंतजार करने की प्रक्रिया में आप हारे हुए नहीं होंगे बल्कि जीतेंगे और उत्साह के साथ, आशीषों के साथ आगे बढ़ेंगे। Waiting brings 2 supernatural gifts in our life. हालेलुया। जब हम इंतजार करते हैं, जानते हैं क्या होता है? हमारे जीवन में 2 सुपरनैचुरल गिफ्ट्स को हम लेकर आते हैं। Number 1, पहली बात patience. और वो परमेश्वर हमें सिखाता है, पेशेंस, धीरज सिखाता है। Number 2, peace. और दूसरी बात शांति देता है। He may not speak to you. वो हो सकता है आपसे बात ना करे He may not answer to your prayer. और आपकी प्रार्थनाओं का कई बार जवाब भी ना दे, But he will give you these 2 gifts during waiting, that is called patience and peace in Jesus' name. लेकिन परमेश्वर इस सारी प्रक्रिया में पता जानते हैं क्या करता है? आपको धैर्य सिखाता है और आपको परमेश्वर शांति देता है। So when you learn patience and peace, you become master of faith. जब आप इन दोनों बातों को सीख जाते हैं, जानते हैं आपके जीवन में क्या होता है? आप विश्वास में पिता बन जाते हैं। So I want to encourage you. I want to encourage you, people of God. परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता The हूँ। waiting that happened in the life of Abraham brought 2 things. और अब्राहम के जीवन में ये इंतजार 2 बातों को लेकर आया। Number 1, पहली बात patience. उसके जीवन में धैर्य आया। Number 2, दूसरी बात peace. शांति आई। Even in the global pandemic in 2020, हालेलुया। इस आपातकालीन स्थिति में भी, इस 2020 में भी परमेश्वर आपके जीवन में वो करने वाला the है। Lord is teaching you what is patience and peace so that you will receive all the global blessings of God. और परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को सिखा रहा है कैसे हम धैर्य रख सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में शांति बनाए रख सकते हैं ताकि प्रभु के उस आशीष और अनुग्रह को हम पाएं। Have you lost anything in your life? हो सकता है आज अपने जीवन में कुछ खो दिया होगा। Maybe your dreams are not fulfilled. हो सकता है आपके सपने पूरे नहीं हुए होंगे। Maybe your waiting is prolonging. हो सकता है आपका
जो इंतजार आप किसी बात के लिए कर रहे हैं वो बढ़ गया होगा But समय। then I have a word for you, people of God. लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मेरे पास आपको देने के लिए एक I सद्भाव came है। to encourage you this afternoon. मैं आपको उत्साहित करने आया हूँ इस दोपहर के समय में। That's why I want to repeat it. Your waiting is not wasting in Jesus' name. इसलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि आपका इंतजार करना प्रभु यीशु के नाम से व्यर्थ में नहीं जाएगा। So these 2 points is going to elevate you and encourage you in Jesus' name. और ये दो बातें आपके विश्वासी जीवन को और इंकरेज करेंगी और उत्साहित करेंगी और आपको आगे बढ़ने के लिए मदद In करेंगी। midst of all the faithfulness, और सारी ईमानदारी के बीच में in midst of all the obedience, और सारी परमेश्वर की बात मानने के बीच में Abraham did one mistake. अब्राहम से एक गलती हो गई Sarah did one mistake, और सारा से भी एक गलती हो गई, which made them to wait quite long to receive the promised blessing. और इन दोनों से ये गलती हुई। इसके कारण जो परमेश्वर की वायदे का जो आशीष इनको मिलना था उसमें और देरी हो गई। My way of talking to you, don't bring compromises into the promises of God. हालेलुया। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे इसलिए है कि परमेश्वर की आशीषों के बीच में आप किसी समझौते को मत लेकर आइए। Listen to me very carefully. ध्यान से मुझे सुनिए। The Lord told Abraham, I will make you a great nation, परमेश्वर ने अब्राहम से ये वायदा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। which means I will give you a son. इसका मतलब ये है कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, एक संतान दूंगा। So Abraham was very happy. और अब्राहम जो था वो बहुत उत्साहित था, खुशी था। Sarah was very happy. और सारा भी बहुत खुश थी। Oh, they thought we are going to have a baby and it is going to be very marvelous and supernatural. और उन्होंने सोचा कि हमारा तो एक बच्चा होने वाला है और हम बहुत खुश होने वाले हैं और बहुत ही उत्साह का एक समय आने वाला So है। he was 75, she was 65. They were very happy as they started their journey. और वो 75 इयर्स का था, उसकी वाइफ 65 इयर्स की थी और वो दोनों उत्साहित थे और बहुत खुश थे। But then you know what happened in between? और जानते हो इसके बीच में क्या हुआ? He got fed up. और वो निराश हो गया। Every time the Lord is speaking only word, word, word. और इस बीच में लगातार परमेश्वर अब्राहम से सिर्फ बात कर रहा था और केवल बात कर रहा था। If I need to tell you in straight language, अगर मैं आपसे सीधे साधारण रूप से बताऊं, there were lot of prophecies, but there is no fulfillment of prophecies. और मैं आपको बताना चाहता हूं साधारण रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे परमेश्वर की भविष्यवाणियां तो थी लेकिन वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही थी। There are so many people, those who are watching to me, you are holding on to so many promises and prophecies as men of God spoken in your life. आपके जीवन में बहुत सारे प्रभु के अभिषिक्तों ने परमेश्वर की भविष्यवाणी को आपको दिया होगा और आज भी आप उन पर जस्ट पकड़ के रहे हुए हैं। You are waiting and waiting and waiting. आप केवल इंतजार कर रहे हैं और इंतजार ही करते जा रहे हैं। You had fasted. आपने उपवास रख लिया, You have prayed. आपने प्रार्थना कर ली, You went to different churches. आप अलग अलग कलीसियाओं में भी चले You गए have given thousands of rupees offering. और बहुत सारे परमेश्वर को दान भी दे दिए, But then the prophecies and promises did not fulfill in your life. लेकिन फिर भी अभी भी वो वायदे पूरे आपके जीवन में नहीं हुए। Someone told you you are a sinner. किसी ने कहा तुम तो पापी हो, Someone told you your prayer is not enough. और किसी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना इतनी काफी नहीं है। And you are frustrated to about all these things. और ये सब सुनते सुनते आप निराश हो गए हो, चिढ़ गए हो। But as of 11th June 2020, I am talking to you people of God. लेकिन आज इस सुंदर समय में, आज 20 के 11वें दिन को मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोग, My God is on the throne. He is going to fulfill all the promises and prophecies in your life. हालेलुया। परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, आज वो प्रभु इतना सामर्थी है कि हर एक उस वायदे को जो आपके जीवन में बोया गया, प्रभु उसको फलदायी करेगा। So Abraham could not wait. और अब्राहम से ना इंतजार नहीं हो पाया। You know what Abraham did? आप जानते हैं कि अब्राहम ने क्या किया? There was a servant in the name of Eliezer who born in his house. और आप जानते हैं कि उसके घर में एक नौकर था जिसका नाम था इलिएजर। So he told the Lord, when one day the Lord was speaking to him, I know Lord, you are going to bless me, but my blessing is Eliezer. हालेलुया। अब्राहम से एक दिन परमेश्वर बात कर रहा था, तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं जानता हूँ आप मुझे आशीषित कर सकते हैं और इसीलिए मेरे घर में एक नौकर है जिसका नाम है इलिएजर, So he is going to be my blessing. और वो मेरी आशीष होगा। But God was not interested. लेकिन परमेश्वर को इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं Because था। God in his sovereign will, he had a plan to bless him. He wanted him to wait for some time. हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना तो कुछ और ही थी। परमेश्वर चाहता था कुछ और समय वो मेरी वायदे के लिए प्रतीक्षा करे। Because he could not wait, he brought
a compromise called Eliezer into his mind. हालेलुया, क्योंकि अब्राहम इंतजार नहीं कर पाया और इसलिए वो एलिएजर को सामने रखता है और कहता है कि प्रभु यही तो मेरी आशीष होने वाली So है। there is a compromise called Eliezer in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में हम जानते हैं कि एलिएजर एक ऐसे समझौते की संतान बनने को आया Sarah could not wait. और सारा इंतजार कर नहीं पाई। You know, Sarah thought, I am becoming very old. I cannot be a child for my husband. I may be my husband may be irrespectable in the society. और सारा भी दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी और उसको ऐसा लगता था कि मैं तो मेरी उम्र बीतती जा रही है, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, मेरे को संतान प्राप्ति कभी हो नहीं सकती और इसलिए वो निराश अपने जीवन में होती जा रही थी। So in midst of all this problem, you know, Sarah what she did? She did one mistake. She told her husband Abraham, I am unable to bear a child for you. Why not you can take my maid Agar as a wife and give me a child. और अब्राहम से सारा ने इस प्रकार से कहा, देखो अब्राहम, मैं तो बुजुर्ग हो रही हूँ, मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, बच्चा जन्म नहीं सकती और इसीलिए मेरी एक नौकरानी है जिसका नाम है हागार, आप उसको अपनी पत्नी करके ले लो ताकि वो मेरे लिए संतान को पैदा कर पाए। Abraham could not wait. He brought a compromise called Eliezer. और अब्राहम इंतजार नहीं कर पाया और इसीलिए वो समझौते के संतान एलिएजर को लेकर आ गया। Sarah could not wait. She brought a compromise called Hagar into her life. और सारा भी इंतजार नहीं कर पाई, इसलिए वो भी समझौता करने पर आ गए और उसने अपनी नौकरानी को हागार को कहा कि ये मेरे लिए वंश पैदा They करेगी। started very well. और उन्होंने बहुत अच्छे से विश्वास की जिंदगी शुरू तो When they की। left father's house, when they left their country without knowing where they are going, they started very well. हालेलुया, जब उन्हें नहीं पता था वायदे कहाँ पूरे होने वाले हैं, परमेश्वर उनको कहाँ लेकर जाना है, बड़े विश्वास के साथ दोनों मिलकर शुरुआत तो कर पड़े थे, चल तो चुके थे, But in the middle of the journey, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने के when बाद they are holding on to the prophecies and promises, जब परमेश्वर की बहुत सारी भविष्यवाणियां और परमेश्वर के वायदों को वो पकड़ रहे थे they were in trouble. और वो घबरा गए और परेशान हो गए They could not hold on to their peace. और वो अपनी शांति को बरकरार नहीं They रख could पाए not hold on to their patience. और अपने वो धैर्य को संभाल नहीं पाए They were looking for a compromise so that they can receive the blessing. और वो समझौते करने पर आ गए कि अब वो परमेश्वर के वायदों पर इंतजार नहीं कर पा रहे। So people of God, I want you to understand one thing very clearly as you are listening to me. मैं परमेश्वर के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, I want you to listen to me very carefully now. मैं चाहता हूँ कि बहुत ही ध्यान से परमेश्वर की इन बातों को सुनिए। Abraham is a great man of God. परमेश्वर का दास अब्राहम बहुत ही बड़ा व्यक्ति था Sarah is a great woman of God. और वो बहुत ही आशीषित पाई हुई सारा उनकी But पत्नी yet थी, they have done mistake in their life. लेकिन फिर भी उनके जीवन से गलती हो गई। Because of their mistake, there was a delay in the fulfillment of the promises of God. लेकिन परमेश्वर के वायदों में उनकी गलतियों के कारण रुकावट आ गई और अड़चन हो गई। Are you having any compromises today? क्या आज आपके जीवन में भी आप आशीषों से समझौता करते हैं? Who is that Eliezer, the compromise in your life today? आज आपके जीवन में वो एलियाजर कौन है जिससे आप परमेश्वर की आशीषों का समझौता करते हैं? Who is that Agar becoming your compromises in your life today? आज कौन है वो हागार जिससे परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आने से आप कॉम्प्रोमाइज करते, समझौता करते हैं? What happened? Because Agar became a wife to Abraham, there was a son came called Ismail. God had to bless that son also. हालेलुया, सारा के कहने के कारण परमेश्वर का उस बात को सुनते हुए हाजिरा के द्वारा हम सभी जानते हैं इश्माइल पैदा हुआ और परमेश्वर को उसे भी आशीषित करना पड़ा। He blessed Ismail, और परमेश्वर ने इश्माइल को भी आशीषित किया, but he never made him as a hereditary blessing to Abraham. No. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उसको उस आशीष के समान इश्माइल को नहीं चुना। Never he became a hereditary. और वो कभी भी परमेश्वर की वायदे की संतान नहीं बन पाया। Amen. I'm telling you today. आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, You may be in hurry. आप हो सकता है जल्दीबाजी कर रहे You हो, may be in quick, आप हो सकता है जल्दी कर रहे हो, like 2 minutes noodles. हो सकता है 2 मिनट मैगी की तरह आप परमेश्वर की आशीषों को जल्द से जल्द पाना चाहते The हो। Lord want to cook wonderful biryani and feed you. परमेश्वर बहुत ही इंतजार के साथ
जो बिरयानी बनती है तसल्ली से आपको खिलाना चाहता हूँ, But you wanted to have only noodles which can make it like that. लेकिन आप तो बड़ी जल्दीबाजी में सिर्फ 2 मिनट की नूडल्स के पीछे भागते हैं। Your waiting time is not the wasting time, people of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आपका इंतजार परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा। So what happened to Abraham? आप जानते हैं अब्राहम को क्या हुआ इसके The बाद? Lord had to explain to him. परमेश्वर ने अब्राहम को विस्तार से बताया। He sent 3 angels to the house. परमेश्वर ने 3 परमेश्वर के एंजल्स को भेजा The 3 angels, they came to their tent. और 3 स्वर्गीय दूत जो थे वो परमेश्वर के घर के उस पास आए, अब्राहम के घर पर आए And they told their mistakes. और परमेश्वर के दास अब्राहम को उन्होंने उसकी गलती बताई They have accepted it. और अब्राहम ने उसको स्वीकार किया। And then the angel played and prayed with them. और अब्राहम के साथ उन दूतों ने, परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों ने प्रार्थना की They told a prophecy. और उन्होंने परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने एक उनके जीवन में भविष्यवाणी की। Next year, this time, अगले साल ठीक इसी समय पर you will have a son. आपके जीवन में परमेश्वर एक संतान को देगा। God reminded Abraham of his mistakes. और परमेश्वर ने उसी वक्त अब्राहम को उसकी गलती याद दिलाई God reminded Sarah of her mistakes. और सारा को भी परमेश्वर ने उसकी गलती याद दिलाई। What is your mistake today? आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी गलती है? Global pandemic cannot stop God's promises in your life. देश की आपातकालीन स्थिति आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोक नहीं सकती। God is doing something supernatural in your life, people of God. आज परमेश्वर अपने वचन को, अपने आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता Let है। us not bring compromises into the promises of God. आज आइए परमेश्वर के उन वायदों को अपने हालेलुया समझौते से हम ना मिला दें। What Eliezer cannot do, जो एलिएजर नहीं कर पाए, what Hagar cannot do, जो हागार नहीं कर पाए, Jesus can do through the promises of God. और परमेश्वर प्रभु यीशु आपके जीवन में अपने वायदों के अनुसार वो कर सकता So that's है। what I want to talk to you today. और आज मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, Don't bring compromises into the promises of God. अपने जीवन में समझौते को आशीष के साथ मत मिलाइए। God's ways are marvelous ways. परमेश्वर के कार्य बहुत ही अद्भुत कार्य हैं God's works are mysterious. और परमेश्वर के कार्य बहुत ही अद्भुत है। Don't give up. कभी अपने आप में गिव अप मत कीजिए। Don't quit yourself. अपने जीवन में कभी निराश मत होइए, कभी हारिए मत। If in midst of all the compromises and all the mistakes, if God can bless Abraham, I am talking to you as a prophet today afternoon. The Lord is going to bless you in a supernatural way. हालेलुया। अब्राहम की तरह मैं आपके जीवन में भी वो भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि आज तक आपने इंतजार बेशक कितना भी किया हो, लेकिन प्रभु आज आपके जीवन में उन वायदों को पूरा करने पर है। Something supernatural is waiting for you. कुछ अद्भुत परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। I am not wasting my time talking to you like this. हालेलुया। मैं अपना भी समय बर्बाद नहीं कर रहा कि आपसे परमेश्वर का वचन बांट रहा The हूँ। Lord reminded me to talk to you today that don't bring compromises into the promises, because the Lord is ready to bless you in a supernatural way. और परमेश्वर ने आज एक और बार मुझे याद दिलाया कि मैं आपसे कहने पाऊं कि आप अपने आशीषों को समझौते के साथ मिक्स मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने में सामर्थ्य My है। God is a God of Abraham. मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर My है। God is a God of Sarah. मेरा परमेश्वर सारा का परमेश्वर है। God blessed them with a beautiful gift called Isaac in a due time. और परमेश्वर ने अपने समय की पूर्ति करते समय उन दोनों को अपनी आशीष दी और उनको इसहाक मिला। The same God is going to bless you with all the promises and prophecies He has spoken to you, even in midst of all the global pandemic, in Jesus' name. और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने जो भी वायदे, जो भी बातें आपके जीवन में किए हैं, जो कही है, उस बातों को पूरा करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। Don't look into your sickness. अपनी बीमारी को मत याद रखिए, Don't look into your finances. अपने धन को मत सोचिए, Don't look into the loss that you have gone through. आपके जीवन में क्या नुकसान हो गया उसको याद मत रखिए। You might have lost your job. हो सकता है आपकी नौकरी आज चली गई, You might have lost your business. हो सकता है आपका कारोबार डूब गया You हो, might have lost some materials. हो सकता है आपकी घर की कुछ वस्तुएं खराब हो गई होंगी, चली गई होंगी, But you are holding on to Jesus. लेकिन आज भी फिर भी आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं। You are holding on to Jesus. आप परमेश्वर प्रभु यीशु को पकड़े रहते I हैं। am encouraging you, don't leave Him. मैं आपको उत्साहित करना
चाहता हूँ परमेश्वर को पकड़े रहिए, उसे कभी मत छोड़िए। Because one of the promises he has given you, I will never leave you, I will never forsake you. परमेश्वर ने आपसे जितने वायदे किए उनमें से एक वायदा ये भी कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। So the Lord is going to bless you in midst of all the problems you are going through. हालेलुया। आपके जीवन में हर एक परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला है। He is on the throne. वो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। My wife Shika Robert is going to give you a testimony. हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के दास ने आशीषित किया और मैं छोटी सी गवाही को बताना चाहूंगी। Because the Lord is a God who take glory when we share the testimony. हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी गवाही में अपनी महिमा को प्रकट करता है। At the end of this program, after 15 minutes, we are going to pray with you. हालेलुया। कुछ समय के बाद हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करेंगे। If you have any prayer points in midst of the time, you can write it down in the box here. और आपकी जो भी प्रार्थना विषय है, आप उस प्रार्थना विषय को अब स्क्रीन पर डाल सकते हैं और इस मीटिंग के खत्म होने से पहले हम उन तमाम विषयों के लिए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। So my wife will talk to you in Hindi with a beautiful testimony. हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं परमेश्वर की गवाही को आपके संगति में आपके सामने रख पाऊं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, मेरा नाम शिखा रॉबर्ट है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि बड़ी छोटी उम्र से मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। बहुत ही छोटी उम्र से परमेश्वर ने मुझे अपने हालेलुया अपने विश्वास में बढ़ाया है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं बहुत ही मतलब इंडिया को कह सकते हैं कि हिंदिया को बिलोंग करती हूँ क्योंकि आई एम हाफ मलयाली एंड हाफ बंगाली एंड मैरिड टू अ तमिलियन बॉर्न एंड बॉट अप हियर इन दिल्ली। सो ये बहुत ही मेरे लिए उत्साह की बात है कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत जब छोटी थी, जब 15 साल की, महज एक 15 साल की थी मैं, और तब प्रभु यीशु को मैंने अपने जीवन में अपनाया। जानते हैं क्या हुआ था? मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते पढ़ते मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था उस बीच में और मुझे बहुत शौक था नाचने गाने का कि मैं डांसर बनूंगी, मैं एक सिंगर बनूंगी, ऐसा मैं सोच रखती थी। लेकिन परमेश्वर को जिस दिन से पुकारा, जिस दिन परमेश्वर मेरे जीवन में आया, मैं इस दुनिया में अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी, प्यार ढूंढ रही थी, दोस्ती ढूंढ रही थी जो मुझे प्यार कर सकता है, टीनेजर्स। लेकिन उस वक्त में ऐसा एक समय मेरे जीवन में आया जब मैं निराश, परेशान और हताश थी और अचानक उसी बातों को लेकर मेरे लाइफ में एक एक्सीडेंट भी आया और मैं 10th क्लियर नहीं कर पाई एंड उस समय में मैं फेल हो गई। फेल होने के तुरंत बाद उस समय में मेरे पैर में फ्रैक्चर भी था और मैं 10th भी फेल हो चुकी थी, तो चारों तरफ से निराशा और बहुत ही अंधेरा था। ये बात है मेरे ख्याल से 25 साल पुरानी, 96 की बात है ये। सो उस समय इस तरीके का एक अनुभव मेरे जीवन में, बहुत ही निराशा, बहुत ही दुख एक ऐसा आया मेरे जीवन में कि मुझे लगता था कि अब शायद मैं जिंदगी को गिव अप कर दूंगी। लेकिन जानते हैं, उस हर एक वक्त में, मेरे अकेलेपन में, मेरे निराशा में, मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो दिल्ली में, हम लोग दिल्ली के ही पैदाइश है, सो दिल्ली में ही बेस्ड है, दिल्ली में ही हमारा अपना मकान और प्रभु ने बहुत आशीष से भरा हुआ हमारा जीवन है। लेकिन जब परमेश्वर को अपनाया, हर तरफ से एक खालीपन सा था। उस खालीपन के बीच में मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी क्योंकि 10th में ना मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था और आई वॉज लाइक नील बटा सन्नाटा। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि आई वॉज वेरी डल स्टूडेंट, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। मुझे कभी भी मैथ्स नहीं आया, ना तब ना अब, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। जब मैं दोबारा एग्जाम लिख रही थी, अगेन आई गॉट फेल्ड, मैं दोबारा फेल हो गई। सो परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे रास्ते को डाइवर्ट किया और उसी समय मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने के लिए गई और परमेश्वर ने बहुत ही छोटे समय से मुझे, आज अगर मैं शायद दुनिया के लिए कुछ कर पाती तो इतने कामयाब नहीं होती जितने आज मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के कारण और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के कारण। मैं धन्यवाद करती हूँ उस महान परमेश्वर का। हम कई बार अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब परमेश्वर कुछ हमारे लाइफ में करता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी को जरूरत नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया। वास्तव में ये सच्ची है। आपके जीवन का हर एक समय जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, बाइबल जानते हैं क्या कहती है? बाइबल ये बताती है कि जितनों ने परमेश्वर को देखा उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। और मैं उसका जीवन का लाइव टेलीकास्ट हुआ आपके सामने, एक लिविंग टेस्टिमनी हुआ आपके सामने, क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन जो मेरे जीवन को बदला,
आज तक प्रभु ने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया। मैं दुनिया की तरह नौकरी तो नहीं कर पाई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में इस्तेमाल किया। बचपन से ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा में मुझे इतना बढ़ाया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की मर्जी से हूँ। आज हो सकता है आपके जीवन में आप निराश हो गए होंगे, आप निराश होंगे क्योंकि मेरी उम्र में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जितने भी यूथ मुझे आज देख रहे हैं ना, मैं आप सबको इंकरेज करना चाहती हूँ, नेवर 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 गिव अप इन योर लाइफ। आपके जीवन की हर एक निराशा में आपका परमेश्वर जिसको आप पुकारते हैं ना, वो आपकी सुनता है, आपकी सुधि लेता है। बहुत सारे लोग आज सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस परमेश्वर को, प्रभु यीशु को मैंने चखा, वचन कहता है चखकर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैंने अपने जीवन का, कट्टर हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, मूर्ति पूजा करने वाली होती थी, और जानते हैं मूर्तियों को मैं ऐसे पूजा करती थी जैसे वो जिंदा मुझे कुछ आशीष देने वाले हैं, लेकिन वो लोग भूत के भूत ही होते थे। मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि आप हिंदू धर्म छोड़ के मसीह में आ जाइए, क्योंकि मसीह में आना धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के डंके की चोट पर आपको बताना चाहती हूं कि मसीह धर्म नहीं है। मसीह बनना, मसीह को कबूल करना मन का परिवर्तन है। आज भी मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वो सरकार परिवार है, और मेरा नाम अभी तक कभी नहीं बदला। आई एम स्टिल शिखा। लेकिन मेरी शादी हो गई, शिखा सरकार से शिखा रॉबर्ट में बन गई। लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मसीह को अपनाना इज नॉट अ धर्म परिवर्तन। ये धर्म का परिवर्तन नहीं है, केवल आपके कर्मों का परिवर्तन है, केवल आपके मन का परिवर्तन है और आपके दिल का परिवर्तन है। बहुत लोगों ने हमारा ठट्टा उड़ाया, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया और बोला यीशु को अपना रहे हो, शायद पैसे मिलते होंगे, यीशु को अपनाया तो शायद हो सकता है कोई प्रॉपर्टी मिली होगी। मैं आज बताना चाहती हूँ, यीशु को अपनाया ना, मेरा जीवन प्रभु यीशु ने बदल दिया। और आज मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ लोगों को कि देखो मेरा जीवन, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उठाया। आज बहुत उन्नत लोगों से बढ़कर परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोगों की है। मैं ये नहीं कहती कि अपने जीवन में सब कुछ तोड़ के त्याड़ के चले आइए, लेकिन आजकल का जनरेशन एजुकेटेड जनरेशन है। मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, जब आपने दुनिया की इतनी बातों को इतना सब कुछ मौका दिया है, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु को भी एक मौका दे के देखिए। आज आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर में जिस दिन से मैंने भरोसा किया, उस दिन से लेकर आज तक परमेश्वर ने शिरोमणि के समान मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल किया। जब लोग कहते थे कि ये क्या करेगी, ये तो पढ़ नहीं पाई अपनी जिंदगी में, गाना गाना चाहती थी, नाचना चाहती थी, लेकिन एक बार मेरी माँ ने कहा कि बेटा जब तू बड़ी होगी, आज तू मसीह है, तो परमेश्वर के लिए मॉडल बन। आज दुनिया में जो नाचते हैं या रैंप शो करते हैं, उनकी लाइफ में भी एक अवधि होती है, 40 इयर्स उनका डेडलाइन होता है। लेकिन मैं अपने जीवन में अगर 80 साल तक भी जीऊंगी, मेरे जीवन के आखिरी क्षण तक मैं परमेश्वर के लिए मॉडल बनकर परमेश्वर के राज्य की सेवा और महिमा कर सकती हूँ। अगर आज आप अपने जीवन को तैयार है देने के लिए प्रभु यीशु को, मैं ये आपसे डंके की चोट पर कर सकती हूँ कि परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं होने देंगी। आज जहां मैं खड़ी होकर आपको गवाही दे रही हूँ, गवाही बता रही हूँ, आप में से बहुत सी बहनें, बहुत सारे यंगस्टर्स जो अलग अलग परिवार से आते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने जिसने मेरे जीवन को बदला, मेरी औकात को बदला, प्रभु आपकी भी औकात को बदल सकते हैं। बहुत जगह जब लाइफ प्रभु मौका देता है, मैं एक गीत को गाना चाहती हूँ और गाती हूँ हर जगह, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए एक छोटा सा गीत गाएं और अपनी अपनी अवस्था को समर्पित करें। हो सकता है आज आप जीवन में निराश होंगे और ये कहते होंगे मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, बट आई स्टिल वांटेड टू टेल यू एंड एनकरेज ऑल ऑफ यू, जिसने परमेश्वर को देखा वो कभी बदल जाएंगे, परमेश्वर उनकी अवस्था बदल जाएंगे और उनका मुंह कभी निराश नहीं होगा और वो कभी लज्जित नहीं होगा। आइए एक छोटा सा गीत गाते और परमेश्वर को अपने जीवन को उत्साह के साथ, जीवन में जीना है। वन लाइफ ओनली यू गॉट इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ही जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, क्यों ना खुदावन के लिए खुशी के साथ जिए, ताकि जिस प्रकार से पौलुस ने कहा मेरा जीना और मेरा मरना मेरे परमेश्वर के लिए। आइए एक छोटा सा गीत गाते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं,
जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जब आप अपने दिल में, अपने घर में, अपने जिंदगी में प्रभु यीशु के लिए रास्ता खोलते हैं ना, अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, जिंदगी में कोई आपको वो तसल्ली, वो प्यार, वो सुकून दे ही नहीं सकता जो मेरा प्रभु यीशु आपके जीवन में कर सकता है। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। और मुझे देखिए, मेरा जीवन आज केवल यीशु में है, जिसकी वजह से मैं इतने सुकून से रह जाती हूँ। दुनिया आपको त्याग देगी, एक माँ आपको त्याग देगी, लेकिन प्रभु आपसे इतना प्यार करता है। आपकी अवस्था में, आपकी इस अकेलेपन में कोई आपको नहीं सुनता होगा, लेकिन प्रभु यीशु आपको देखता है, आपके दुख तीरथ पर हाथ रखता है और आपके लिए ऐसा मरहम बनाता है कि आप दुनिया के लिए शिरोमणि के समान होते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे, मैं विश्वास करती हूँ। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं, मैं हर एक किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक किसी के लिए, हर एक उन भाइयों के लिए, हर एक उन बहनों के लिए, हर एक उस परिवारों के लिए परमेश्वर जिनके जीवन में तकलीफों से वो गुजर रहे हैं। लॉकडाउन का समय है, पैंडेमिक का समय है, उनके जीवन में निराशा है, कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई, कई लोगों के पास नौकरी नहीं, कई लोगों के परिवार टूट गए, कई लोगों का परिवार टूट के बिखर गया राजा, कई लोग बीमार हैं, कई लोग तकलीफों में हैं, कई लोग शर्मिंदगी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवनों में आप तरस खाइए प्रभु। जितनों ने आपकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुए, उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम दोस हु आर वाचिंग मी राइट नाउ लाइव। I pray to bless each and every one of them, Lord, as they are carrying your word by faith in their life. As you have blessed Abraham and Sarah, I want you to bless each and every family, those who are watching us right now. Lord, I pray to bless each and every one of them. Let your angels abide with each and every one of them, Lord. Let your word be a blessing and encouragement for every one of them, Lord. होने दे कि आज जितने भी घरों में आप हैं परमेश्वर, उनकी हालात बदल जाए, उनके परिवार बदल जाए, उनकी पतियों के जीवन, उनके पत्नियों के जीवन, उनके बच्चों के जीवन, उनका फ्यूचर केवल आप में सिक्योर होने पाए प्रभु। उनके जीवन में हर एक निराशा को आशीषित करने वाले प्रभु सभी को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करती हूँ तमाम लाइव व्यूअर्स के लिए, दोज हु आर वाचिंग अस राइट नाउ लॉर्ड, सभी को आशीषित करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन, आमीन, हालेलुया। So friends, once again we wish you and we greet you as you have tuned in to listen to us. I hope the testimony of my wife was a blessing to you. You no need to be shy. You no need to worry where you are and how you are. Yes, Lord. As I have spoken to you, the compromises is not going to bless you, but the promises of our God going to bless you. Thank you for tuning in. Thank you for listening to our message and the testimony. May God bless you. We once again want to thank all the leadership of Exodus Media Ministry. May the Lord bless all your efforts. We will continue to pray for you. If you want to be in touch with us, I have given our contact number on the front page. You can take it and you can write WhatsApp messages or anything. We will continue to pray for you. May the Lord bless you in Jesus' name. Amen. Shalom. Amen. Shalom.